डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको डिवीजन ऑफ डेसिमल सिखाऊंगी। डिवाइड ए डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। यानी कि अगर आपको कोई डेसिमल नंबर दे रहे हैं तो उसको होल नंबर से कैसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल मेथड है। सबसे पहले हमने क्या करना है, 35.5 35.7 को इनसाइड लिखना है और 7 को हमने आउटसाइड, यानी कि 7 डिवाइजर है इधर और ये डिविडेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 7 के टेबल में देखने से पहले, यानी कि हम 7 के टेबल में 3 देखते हैं। ठीक है, अगर 7 के टेबल में 3 आता है तो हम 3 लेंगे, नहीं आ रहा तो हमें उसका पेयर बनाना पड़ेगा। एक और चीज़ हमें याद रखना है, वो ये है कि जब भी आप डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर देख रहे हैं, अगर वो स्मॉलर देन है डिवाइजर से, तो आपने क्या करना है, आप 0 से उसको डिवाइड करेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि वो नंबर जो है वो स्मॉलर है बट साथ में एक पेयर भी बन रहा है उसी का, यानी कि होल नंबर के आपने अलग पार्ट्स बनाने हैं, कभी भी यहाँ से आपने पेयर नहीं बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे 3 एंड 5, जब हम 3 को देखते हैं, खाली 3 को देखते हैं तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमें 3 एंड 5 दोनों मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी 3 और 5 जब हम डिवाइड करते हैं 35 पे, तो 7 के टेबल हम चेक करेंगे, 7 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 7 हाउ मेनी टाइम 35 होता है, हम वही लिखते हैं। अब 7 के टेबल में हम चेक करते हैं तो 7 5 से क्या होता है, 35 होता है, तो हम इधर लिखेंगे 35। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 0। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपने डेसिमल पॉइंट से पहले नंबर को डिवाइड किया है तो आपने डेसिमल पॉइंट इधर लिखना है। ठीक है, अब इस 7 को हमें नीचे लाना पड़ेगा, ए से 7 आ गया। अब अगेन चेक करेंगे, 7 हाउ मेनी टाइम 7, 7 1 जा 7, तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया, 0, तो इसका आंसर आ गया 5.1। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट में जब मैं सोल्व कर लेती हूँ तो मैंने इसको 22.5 को मैंने बनाना है डिविडेंड और 5 को मैंने बनाना है डिवाइजर। अब चेक करना पड़ेगा, 2 जो है वो 5 के टेबल में आता है, सिंगल पेयर है क्योंकि सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट के लिए हम चेक करेंगे। अब ये सिंगल 5 इधर 2 है, तो 2 इज स्मॉलर देन 5, तो ये तो नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या इसका कोई पेयर बन रहा है, डेसिमल पॉइंट से पहले कोई ऐसा डिजिट है जो इसके साथ मिलाते हैं तो पेयर बने, तो वो भी है, बिल्कुल है, इधर 2 है, तो ये दोनों मिला के हम एक पेयर बनाते हैं। ठीक है, अब पेयर बनाते हैं तो क्या होगा, 22 होता है। 5 के टेबल में हम चेक करेंगे क्या 22 आता है, 22 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, तो उससे पहले नंबर कौन सा है आपके पास, हमारे, मैं इधर आपके लिए चलो टेबल भी डिवेल्प करते हैं। अगर आप ये टेबल डिवेल्प करते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल बनता है। 5 2 हम लिखेंगे 10, 5 3 हम लिखेंगे 15, 5 4 हम लिखेंगे 20, 5 5 हम लिखेंगे 25। ठीक है, अब 25 तो हम नहीं ले सकते, हमें 20 लेना पड़ेगा, तो 5 हमें टाइम 20, 5 4 20। ठीक है, अभी माइनस करते हैं तो 2 बचता है। जब आपने डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट हैं इनको आप डिवाइड करते हैं, आपने इसको डिवाइड किया है तो पॉइंट सिंपल इधर आ जाएगा। ठीक है, और हमें ऊपर से 5 नीचे लाना पड़ेगा क्योंकि 2 स्मॉलर है, तो ऊपर से 5 नीचे लाएंगे और 5 5 हो गया 25 और इसका रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, अब इसे हमें कर लेना पड़ेगा, इसको करते हैं 9.72 और यहाँ पे इसका डिवाइजर है 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 9 चेक करना पड़ेगा, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, आता है तो करना है, हम करते हैं 3 3 9, बिल्कुल आता है, एग्जैक्ट 9 ही आ रहा तो हम 9 ही लेंगे, अगर 9 नहीं आता तो हम इससे छोटा नंबर लेते हैं, तो इधर हो गया 0। अब ये पॉइंट से पहले वाला नंबर डिवाइड हो चुका है तो हम पॉइंट इधर लगाएंगे और 7 को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब 7 को नीचे लाया है तो हम चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में 7 आता है, आता है तो हमें ऊपर 2 नहीं लेना पड़ेगा, 3 2 6 हम लेते हैं तो इधर बचता है क्या 1। ठीक है, अभी हमें 2 नीचे लाना पड़ेगा, ए से 12 बनाना पड़ेगा क्योंकि 1 स्मॉलर है और 3 4 से क्या होता है 12 होता है, तो उसका रिमाइंडर बच गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका क्वोशंट आ गया 3.24 आ गया और इसका क्वोशंट क्या आ गया 4.5 आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन में इधर करती हूँ 4 में, 3.50 डिवाइडेड बाय 4।
ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर हम पहले लिखेंगे 3.50 और यहाँ पे होगा 4। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में 4 के टेबल में 3 आता है या नहीं आता है। तो 4 के टेबल में तो 3 नहीं आ रहा। अब 3 नहीं आ रहा तो क्या हम इसका कोई पेयर बना सकते हैं क्या? डेसिमल पॉइंट से पहले एक ऐसा डिजिट है जिसके साथ इसका पेयर बना लें, तो वो भी नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, जब पेयर भी नहीं बन रहा और नंबर यानी कि डिजिट भी क्या है, स्मॉलर है, तो हमें 0 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 0 लेंगे, 4 0 से क्या होगा, 0 होगा। माइनस करते हैं तो 3 आ जाता है। अब 3 तो इससे स्मॉलर है, आपने पॉइंट से पहले डिवाइड किया तो ये पॉइंट इधर लगेगा और 5 को नीचे लाना पड़ेगा। ठीक है, अब 4 के टेबल में हमें चेक करना पड़ेगा कि 4 के टेबल में 35 आता है या नहीं आता। तो टेबल बनाते हैं इधर हम। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 12, 24, 28। फिर क्या होता है, 4 8 ज़ा 32, इसे हम करते हैं 4 9 ज़ा 36। अब 36 आ गया तो हमें स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे है 35, तो मुझे लेना पड़ेगा 32। सो 4 हम 4 8 ज़ा 32 हो गया। माइनस करते हैं तो क्या बचता है, 3। तो ये हो गया 0, नीचे आ गया। क्या 30 आता है, 30 नहीं आता, 7 लेते हैं। ठीक है, 28 हम लेंगे ये। तो यहाँ से हमें बोरो लेना पड़ेगा, बोरो लेते हैं तो इधर बचता है 2, इधर होते हैं 10, 10 से आप ये निकालते हैं तो 2। अब 2 बच गया और आगे डिजिट नहीं है। ठीक है, एक आप सिंपल टेक्निक है कि आप यहाँ पे हम स्टॉप करें या आगे कंटिन्यू करें। हम ये देखेंगे क्योंकि एक और रूल ये है कि जब भी आप डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हो और उसका रिमाइंडर छोटा आ रहा है तो आप ना पॉइंट लगा के 0 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन पॉइंट तो इधर पहले से है। अब पॉइंट पहले से है तो आप क्या करेंगे, अपने लिए एक 0 इधर लगाएंगे क्योंकि पॉइंट हो तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपने एक 0 लगाया फिर भी छोटा होता है तो आप 2 0 लगाते हो। जब आप एट ए टाइम 2 0 लगाओगे तो उसके क्वेश्चन में भी 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक 0 लगाने से ये हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, 4 5 ज़ा 20 लेंगे तो ये हो गया रिमाइंडर इसका 0 हो गया। तो इसका क्वेश्चन बन गया 0.875, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर समझ में आया होगा, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाता है, आपको ये समझ में आया होगा। सो आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।